नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने करियर बूस्टर ऐप पे। तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे हम लोग और टाइम एंड वर्क के आपके 4 क्लासेस जो है वो हो चुकी थी। आज जो है क्लास नंबर 5 है टाइम एंड वर्क की। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही सारे के सारे टाइप्स जो है वो फिनिश कर ली जाएं और चैप्टर को एंड किया जाए और पाइप और सिस्टम की जो शुरुआत है वो आप लोगों की जाए, जो कि टाइम एंड वर्क के जैसा ही 3 या 4 लेक्चर्स पाइप और सिस्टम के भी आप लोगों के होंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 5 एंड टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर भी कह सकते हैं आप इसे। शायद से अगर छठा बने तो बने, अदरवाइज आपका मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको फिनिश कर दिया जाए। और टाइप की अगर हम बात करते हैं तो मैं आ चुका था अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस पे मैं आ चुका हूं। अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस का मतलब होता है बच्चों जब दो आदमी काम शुरू करते हैं और वो बारी बारी से क्या है काम को करें। बारी बारी से मतलब समझते हैं एक दिन वो एक दिन वो एक दिन वो एक दिन वो, इस तरीके से जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेट डेज में, यानी बारी बारी से कार्य करना। चलिए बच्चों, ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा कौन ए, यहां हो जाएगा कौन भाई बताओ बी। तो ए जो है वो किसी काम को 12 डेज यानी कि 12 दिनों में खत्म करता है और बी जो है वो किसी काम को 15 डेज यानी कि 15 दिनों में जो है वो फिनिश करता है। तो सबसे पहला काम 12 का और 15 का एलसीएम ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा भाई 60। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60 हो जाएगा। 60 जो है ये आपका टोटल वर्क है। 60 काम ये 12 दिनों में करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। 60 काम ये 15 दिनों में करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है बच्चों 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 4 है। यानी ए डेली का काम करता है 5 और बी जो है वो डेली का काम कितना करता है 4 करता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि दोनों ना एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेट डेज में वर्क करना। यानी कि जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा, फिर जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा, फिर जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा। इसी टाइप से प्रोग्रामिंग जो है ये हम लोगों की चलती रहेगी। इस प्रकार से ये सिस्टम जो है ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो जिस दिन ए काम करेगा बी नहीं करेगा उस दिन काम कितना होगा सिर्फ 5। जिस दिन बी काम करेगा ए काम नहीं करेगा उस दिन कितना होगा 4। इसको कहते हैं अल्टरनेट डेज में वर्क होना। क्या होता है इसका मतलब अल्टरनेट डेज में यानी कि बारी बारी से काम होना। तो देखो 5 4 5 4 5 4 इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 5 और 4 कितना काम हो गया भाई 9 काम हो गया पर 2 डेज में, पर 2 डेज में। यानी सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं कि 9 कार्य समाप्त होने में, 9 काम पूरा होने में 2 दिन का एक क्या लग गया पेयर लग गया, 2 दिन का एक जोड़ा लग गया। ठीक है भाई, अब अपने को जो काम करवाना है वो कितना करवाना है, आपको 60 काम करवाना है। आप 9 के पहाड़े में ना 60 के नजदीक तक जाइए, 9 के पहाड़े में 60 के नजदीक तक जाइए तो भाई ऐसे ऐसे 6 पेयर लग जाएंगे। तो 6 में कितना हो गया भाई 54 यानी कि 54। 6 में कितना हो गया 54। 6 पेयर लगने का मतलब 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 यानी कि 12 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे डेज हो जाएंगे। 6 दूनी 12 यानी कि 12 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे डेज। अब 12 डेज हो गए, 54 वर्क हो गया। अगर 60 में से 54 काम हो गया है तो 6 कार्य जो है वो अपना क्या रह गया है बच्चों शेष रह गया है। सबसे पहले तो यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को समझना है, दोबारा से मैं बताता हूं आप लोगों को। ए 12 दिनों में कर सकता है, ये 15 दिनों में कर सकता है। 12 का और 15 का एलसीएम हम लोगों ने ले लिया कितना भाई 60 यानी कि 60 हो गया। ये अपना टोटल वर्क है। इसकी कार्यक्षमता 5, इसकी कार्यक्षमता 4। लेकिन आपको कहता है कि बारी बारी से काम करते हैं। बारी बारी से मतलब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, फिर बी करेगा तो ए नहीं करेगा, फिर ए करेगा बी नहीं करेगा, फिर बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो भाई ए करेगा तो एफिशिएंसी 5,
बी करेगा तो एफिशिएंसी 4, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 काम हो गया। लेकिन पर 2 डेज, 2 दिन का एक पेयर, 2 दिन का एक जोड़ा लग जाता है कितना काम होने में, 9 कार्य कंप्लीट होने में 2 दिन लग जाते हैं। अब 60 आपको टोटल काम करवाना है, 9 के पहाड़े से 60 तक जाइए तो 9 छिके 54, 60 में से 60 में से 54, 54 वर्क डन हो गया। तो भाई अपना शेष कितना रह गया, अपना जो रिमेनिंग वर्क रह गया, शेष काम जो है वो कितना रह गया, 6 रह गया। अब सुनिए 12 दिन हो चुके हैं। हमेशा जब दो आदमी बारी बारी से काम की शुरुआत करते हैं तो जो शुरुआत करता है वो हमेशा ओड प्लेस पे, वो हमेशा विषम स्थान पर रहता है। जो शुरुआत करता है वो हमेशा कहां रहता है, विषम स्थान पर रहता है। तो 12 दिन हो चुके हैं, 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन जो आने वाला है वो कौन आएगा भाई, ए। 13वें दिन कौन आएगा, ए। तो भाई 6 काम बचा हुआ है, 6 में से वो 5 काम कर देगा, 6 में से 5 काम कर देगा, तो काम रह कितना गया हमारा, 1। फिर अब 14वें दिन किसकी बारी है बताओ भाई, बी की, और बी बचा हुआ कितना है, 1, और कर कितना सकता है, 4। तो भाई 13 से ही 1/4 दिन के अंदर काम जो है फिनिश हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। तो 13 1/4 डेज, 13 से 1/4 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, और खास ख्याल क्या रखना है यहां पर, जिससे कार्य की शुरुआत करवाते हैं ना, इस बात से आंसर इफेक्टेड हमेशा होता है। कहा किस केस में नहीं होता, जहां पूरा पूरा कट जाए और सीधा डबल करवाना हो वहां इफेक्ट नहीं पड़ता। जहां पर भी फ्रैक्शनल की चीजें आ जाए वहां हमेशा इफेक्ट जो है आपका पड़े ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई देखो, ए आया तो बी नहीं आया, फिर बी आया तो ए नहीं आया, फिर ए आया तो बी नहीं आया, फिर बी आया तो ए नहीं आया। इस टाइप से प्रोग्रामिंग जो है ये हमारी चलती रही। तो इस टाइप से सिस्टम आपका हो जाएगा, यहाँ ए यहाँ बी, ये 12 में, ये 15 में, 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, 9 के हिसाब से किया, 60 में से 54 हो गया, 6 रह गया। अब 13वें दिन ओड प्लेस है, तो ओड प्लेस पे कौन आएगा, जो शुरुआत करेगा। अगर यहाँ बी से शुरुआत होती तो बी आता। बाकी 1-2 क्वेश्चन और डाले गए हैं शीट में, क्लियर हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि ना हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, और ज्यादा क्लियर होगी चीजें इससे। क्या कहता है, 2 वुमेन Ganga and Saraswati working separately can mow a field in 8 hours and 12 hours respectively। ठीक है भाई, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। यहां है कौन, गंगा, यहां है कौन, सरस्वती। तो गंगा जो है वो 8 आवर्स, 8 घंटे में जो है वो खेत को खोद सकती है, और जो सरस्वती है वो 12 घंटे में जो है वो खेत को जोत सकती है। ठीक है, तो 8 का और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 24 हो गया। 24 किस चीज का काम करता है, 24 काम करता है जी टोटल वर्क कुल कार्य का। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है गंगा की, और सरस्वती की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 2 है। अब कहता है कि सुबह 9 बजे से आरंभ करें और अल्टरनेटिवली काम करते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब पहले घंटे गंगा फिर सरस्वती, और शुरुआत कौन कर रही है, if they work in stretches of 1 hour alternately, गंगा beginning at 9 AM। सुबह 9 बजे गंगा शुरुआत करेगी, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती। इसी तरह से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक काम खत्म नहीं होगा। अब भाई गंगा जिस घंटे काम करती है उस घंटे काम होता है 3, सरस्वती जिस घंटे काम करती है काम होता है 2, 3 और 2 5 काम होता है, 3 और 2 5 काम होता है पर 2 आवर्स में, कि प्रत्येक 2 घंटे के अंदर 5 काम जो है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। सुनना बात ध्यान से, प्रत्येक जो 2 घंटे की प्रोग्रामिंग लगती है उसमें 5 काम, 5 वर्क जो है वो हमारा डन हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब मैंने ऐसे केसेस में क्या बताया है कि जो टोटल वर्क हो उसके नजदीक तक जाया करो। टोटल वर्क के नजदीक तक जाने का मतलब है, टोटल वर्क कितना है भाई, 24। अब 5 के पहाड़े में 24 तक जाओगे तो 5 चौके 20, 4 पेयर लग गए। 4 पेयर लगने का मतलब 4 दूनी 8 घंटे लग गए जी। कितने घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए, और 20 काम हो गया। 24 में से अगर 20 काम हो गया है तो 4 कार्य जो है वो हमारा क्या रह गया है भाई, शेष रह गया है। 4 काम जो है वो हमारा शेष रह गया है, यानी कि बाकी
रह गया है। अब 8 घंटे लग चुके हैं, ये प्रॉपर है सिस्टम। 9th आवर, 9वें घंटे में कौन आएगा? अरे भाई 9वें घंटे में तो गंगा आएगी और 4 में से 3 काम करके चली जाएगी। तो 4 में से 3 गया, काम कितना रह गया? 1। और 8 और 1 घंटे कितने लग गए भाई? 9। फिर सरस्वती की बारी है। सरस्वती घंटे में काम कितना कर सकती है? 2। और बचा हुआ कितना है? 1। तो 9 1/2, 9.5 घंटे लगेंगे। 9.5 घंटे में काम जो है कंप्लीट होगा, पूरा होगा। लेकिन ये 9.5 घंटे कितने बजे के बाद लगेंगे? देखो सुबह 9 बजे की शुरुआत हुई थी, 10 11 12 1 2 3 4 5 6, शाम के 6 बज जाएंगे और आधा घंटा और, यानी शाम के 6:30 बजे काम जो है वो पूरा होगा। तो 6:30 PM इज आवर आंसर, कि 6:30 बजे काम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। तो कहता है ए कंप्लीट्स 3/4 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज, कि 3/4 भाग है ना, 3/4 भाग है, वो ए करता है कितने दिनों में? 15 डेज में। तो 15 चौके 60/3, यानी कि ए जो है वो 20 डेज में वर्क को क्या करता है? कंप्लीट करता है। बी जो है वो 2/5 भाग जो है वो 10 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 2/5 पार्ट बी विल फिनिश इन 10 डेज। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 10 × 50/2 यानी कि 25। बी जो है वो उस काम को 25 दिनों में पूरा करता है। अब तो चीजें बहुत आसान हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी 25 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो भाई यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ पर 100, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, 100/9, 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9, 11 1/9 डेज में वर्क जो है फिनिश हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा कि 11 से 1/9 दिनों के अंदर काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। चलिए ये सेम क्वेश्चन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 46, 7/10। हाँ ये हो चुका है बिल्कुल आपका पहले। चलिए भाई मैन वुमेन की टाइप आ गई क्वेश्चन नंबर 47 से। क्या कहता है सुनिए बात। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 4 men will finish our work in 6 days। ये दे रखा है, इसको संभाल के लिख लें। अगली चीज क्या कही गई है? 3 औरतें उसी काम को 16 दिनों में करती हैं। 3 women finishes the same work in 16 days। ठीक है, कहता है कि एक आदमी तथा 2 औरतें, आपसे जो पूछा गया है 1 man प्लस 2 वुमेन विल फिनिश द वर्क इन, एक आदमी और 2 औरतें मिलकर जो हैं वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मिलकर बात हुआ है, तो यानी कि बीच में साइन किस चीज का आ जाएगा बच्चों? प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का सिग्न जो है वो आप लोगों का आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो 6 चौके 24, 24 आदमी जो है 16 तिये 48 महिलाओं के बराबर हैं। तो यानी कि 1 man इक्वल्स टू 2 वुमेन, 1 man इक्वल्स टू 2 वुमेन। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये सबसे जरूरी चीज है इस टाइप के क्वेश्चंस में होने के लिए। क्या कि आदमियों के बीच का और महिलाओं के बीच का रिलेशन आपको मालूम हो जाए कि कितनी आदमियों से कितनी महिलाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी महिलाओं से कितने आदमी जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो 1 man इक्वल्स टू 2 वुमेन। तो जो 2 वुमेन है, 2 महिलाएं हैं, इसकी जगह 1 मैन आप लोग लिख सकते हैं। 1 मैन प्लस 1 मैन, कितने मैन हो गए बताओ भाई? 2 मैन। 2 आदमियों से काम आपको क्या करवाना है बताओ भाई बच्चों? कंप्लीट करवाना है, यानी कि पूरा करवाना है। कितने आदमियों से भाई? 2 आदमियों से काम जो है वो आपको पूरा करवाना है। अच्छा 4 आदमी जो हैं वो काम को करते हैं 6 दिनों में। अब
एक आदमी कितने में करेगा 6 गुणा 4, और हमारे पास आदमी कितने हैं 2, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 डेज, 12 दिनों के अंदर काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर, सी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे बच्चों। थोड़ी सी नई टाइप है, आपने अब तक ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है, दोबारा से देख लो। 4 आदमी 6 दिनों में, 3 महिलाएं 16 दिनों में, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में बराबर रख दिया। बराबर रखने का रीजन क्या है, क्योंकि दोनों जगह वर्क क्या हो रहा है, सेम। जब बराबर रख दिया तो डेज तो कट ही जाना है, यानी कि 24 आदमी 48 महिलाओं के बराबर है, यानी कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। इस बात का मतलब यह हुआ कि आदमी लगाओ तो 1 और महिलाएं लगाओ तो 2, यानी कि महिला जो है वो आदमी से आधा काम करती है, या फिर ये कह सकता हूं कि आदमी जो है वो महिला से डबल काम करता है। उसके बाद जब 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन हो गया, आपको काम किससे करवाना है, एक आदमी और 2 महिलाओं से मिलकर करवाना है। तो 2 महिलाओं का आदमी कितना बन जाएगा, एक आदमी, कितने आदमी हो गए 2 आदमियों से काम पूरा करवाना है। अरे 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी 12 दिनों में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर ऐसे नहीं आता तो बच्चों आप इसके ऊपर M1D1 और M2D2 भी यूसेज कर सकते हो। M1D1 का मतलब है कि 4 आदमी 6 दिनों में करते हैं, अरे 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे, M1D1 बराबर में क्या हो जाएगा, M2D2। यही पार्ट जो है ये आपका बन जाएगा, इसका बेसिक यही होता है, यहीं से ये चीजें आती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र हम करते हैं, सेम है। कर लेते हैं, स्टेटमेंट का चेंज है जस्ट एक, लेकिन स्टिल जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 48 के सॉल्यूशन का जिक्र हम करते हैं। क्या कहता है पढ़िए जरा, कि 3 आदमी जो हैं वो किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 men can complete a work in 16 days। 3 men can complete a work in 16 दिन, 3 आदमी जो हैं वो 16 दिनों में कर सकते हैं। और 6 women can do the same piece of work in 16 days। 6 महिलाएं जो हैं वो भी 16 डेज 6 दिनों में 16 दिनों में करती हैं। 16 थी 48 आदमी, 16 छिके 96 महिलाओं के बराबर है, 48 दूनी 96, यानी कि 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन। ये जो सबसे जरूरी चीज थी वो हमारी क्वेश्चन में आ गई है कि 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन, यानी कि आदमी चाहिए तो 1 और महिलाएं चाहिए तो कितनी बताओ भाई, 2। अब कहता है कि 12 आदमी तथा 8 औरतें, ठीक है। क्या कहता है सुनिए, 12 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है भाई। तो 8 महिलाएं हैं, 2 महिलाओं के आदमी कितने बनते हैं, 1, तो 8 महिलाओं के आदमी कितने बनेंगे, 4। तो 12 आदमी और 4 आदमी, कितने आदमी हो जाएंगे भाई, 16। 16 आदमी जो है ये हमारे हो जाएंगे, 16 मैन जो है ये हमारे हो जाएंगे, जिससे आपको काम करवाना है। तो 3 आदमी 16 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी करेगा 3 गुना 16 में, और हमारे पास आदमी कितने हैं, 16, कट गया 3 डेज, 3 दिन जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 डेज, ऑप्शन नंबर ए इज द एक्यूरेट आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। मैन, वुमेन और बॉयज, तीनों चीजों का जिक्र जो है वो एक साथ हो गया है बच्चों। 49th सॉल्यूशन सेम रहेगा, बस इन क्वेश्चनों में क्या चीज जरूरी होती है बच्चों, कन्वर्जन का एक पार्ट मालूम होना चाहिए कि मैन से वुमेन में कैसे जा सकता है, वुमेन से बॉयज में, चिल्ड्रंस में कैसे जा सकता है, या फिर चिल्ड्रन से वापस वुमेन में, वुमेन से वापस मेंस में। यानी कि जो लास्ट कैटेगरी आपसे पूछी गई है उसका एक फाइनल कैटेगरी में कन्वर्जन जो है वो आप लोगों को आना चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली बच्चों। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस में ही देखते हैं ये चीजें।
कहता है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क। आपको नहीं लिखना है ये, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ स्टेटमेंट में से चीजें निकाल के। 2 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days। 3 वुमेन विल फिनिश द सेम वर्क इन 4 days। 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा करती हैं। एंड 4 बॉयज कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 days। तो 4 बॉयज फिनिश द सेम वर्क इन 6 days। ठीक है, कि जो 4 लड़के हैं उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 बॉयज। 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 बॉयज विल फिनिश द वर्क इन, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो भाई आपको क्या करना है, इन सब का एक सिंगल चीज में कन्वर्जन मुझे चाहिए। तो भाई 3 दूनी 6, 6 आदमी, 4 तिया 12 महिलाएं, 6 चौके 24 बच्चे आपस में बराबर हैं। 6 पे काट सकते हो आप, यहाँ 2 पे, यहाँ 4 पे, यानी कि 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज। इस रिलेशन को संभाल के रखें, यही आपके काम आने वाला है। देखो 1 मैन इक्वल्स टू 4 बॉयज, तो एक आदमी है, इसकी जगह डायरेक्ट 4 बॉयज रख सकता हूं। 2 बॉयज हैं, इसकी जगह डायरेक्ट 2 बॉयज में रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रह गई किसकी, एक वुमेन की। अरे 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज, 1 वुमेन इक्वल्स टू 2 बॉयज। तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 बॉयज से वर्क आपको क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है, फिनिश करवाना है। यानी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सारा जो सिस्टम है, सारी जो प्रोग्रामिंग है, उसको एक सिंगल चीज, सिंगल आइटम में क्या कर लें बच्चों, आप लोग चेंज कर लें। ठीक है, 8 बॉयज से काम करवाना है। अरे 4 लड़के कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। तो एक लड़का कितने में करेगा, 4 into 6। हमारे पास लड़के कितने हैं, 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 days, 3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 58 काफी अच्छा और बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए, ये इससे भी नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है भाई, क्या कहता है देखिए जरा, कि 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। कहता है क्या कि 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। भाई किसी भी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि 26 आदमी और 48 औरतें, 26 मैन प्लस 48 वुमेन विल फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन 2 days। उसी काम को 2 days यानी कि 2 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, आपसे जो चीज पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन, कि 15 आदमी और 20 महिलाएं जो हैं वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है भाई, तो वही बात जो वहां सिखाई थी यहां यूज होगी क्या, कि मैन और वुमेन का जो जिक्र है, इनका आपस में कन्वर्जन होना चाहिए भी, कितने आदमियों से कितनी महिलाएं बनाई जा सकती है, फिर कितने महिलाओं से कितने आदमी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, इस चीज का पता होना चाहिए। तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो 60 आदमी प्लस का 80 महिलाएं। ठीक है भाई, 6 की 10 के 8 की 10 के साथ 26 दूनी 52 आदमी प्लस का 96 वुमेन, 96 महिलाएं। तो आदमी 60 आदमियों में से 52 आदमी माइनस हो गए, तो 8 आदमी, 96 महिलाओं में से 80 महिलाएं इक्वल्स टू 16 वुमेन। तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन। एक आदमी जो है वो, इसकी महिलाएं जो हैं वो हमारी कितनी बन जाएंगी भाई, 2 बन जाएंगी। 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन हमारी बन गई है। ठीक है, अब
आपसे क्या पूछा गया है, देखो 15 आदमी हैं, इसकी जगह 15 आदमी पड़े रहेंगे, ठीक है। 2 महिलाओं से एक आदमी बनता है, तो 20 महिलाओं से आदमी कितने बनेंगे? 10। 15 आदमी और 10 आदमी यानी कि 25 आदमियों से काम आप लोगों को कंप्लीट करवाना है, पूरा करवाना है, ठीक है भाई। जब आपको 25 आदमियों से काम पूरा करवाना हो तो वहां आपको क्या मालूम करना होता है कि एक आदमी, 1 मैन विल फिनिश द वर्क इन, एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कैसे पता चलेगा? अरे 6 मैन है, 6 मैन की जगह 6 मैन पड़ा रहेगा। 8 महिलाओं के आदमी कितने बन जाएंगे भाई? 4। 8 महिलाओं के आदमी कितने बन जाएंगे? 4। 6 आदमी 4 आदमी कितने हो गए? 10। 10 आदमी जो हैं वो 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो एक आदमी जो है वो काम को करेगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 दिनों में, और हमारे पास आदमी कितने हैं? 25। 25 के 100, 4 दिनों के अंदर काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन 4 डेज हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट चॉइस है, बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। दिस इज आंसर नंबर 50, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 50th। 50वें क्वेश्चन का आंसर जो है ये रहेगा 4 डेज, 4 दिनों में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, सेम है, इसी कैटेगरी का है। 12 मैन एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है भाई। तो 51वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। 12 मैन है प्लस का 12 मैन प्लस का 18 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 डेज, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 3 मैन प्लस का 18 वुमेन, ठीक है, सेम है ना। 3 मैन एंड 18 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज, वो वही सेम किसी काम को 12 डेज यानी कि 12 दिनों में कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है? 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन will finish the same work in 2 men plus 3 women will finish the same work in, 2 आदमी तथा 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बात आपसे पूछी गई है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला काम, रिलेशन निकालें मैन और वुमेन के बीच का, भाई कितने आदमियों से कितनी महिलाएं बनाई जा सकती हैं, या फिर कितनी महिलाओं से कितने आदमी बनाए जा सकते हैं। देन दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो भाई 120 मैन प्लस का 180 वुमेन इक्वल्स टू 12×36 मैन और 12 इंटू 18, तो भाई ये हो जाएगा 180 और 216, 216 वुमेन, ठीक है। अब जो मैन वाला पोर्शन है वो आप एक साइड इकट्ठा कर लें, और वुमेन वाला पोर्शन जो है वो हम एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? 120 मैन में से 36 मैन जो है वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 84 मैन इक्वल्स टू, ठीक है। और 216 में से 180 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो यहां रह जाएगा अपना 36 वुमेन, ठीक है। तो 12×7=84 और 12×3=36, ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी भी टिपिकल से टिपिकल स्टेटमेंट, कैसा भी डाटा दे रखा है, ये जरूर निकल कर आना चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी बच्चों, ठीक है। ये निकल कर आना जरूरी है। अब 2 आदमियों की जगह 2 आदमी तो हैं ही,
बात किसकी है? 3 महिलाओं की। 3 महिलाओं की जगह आदमी कितने बन जाते हैं? 7 आदमी। 2 आदमी और 7 आदमी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 9 मैन, 9 आदमियों से आपको काम पूरा करवाना है, वर्क कंप्लीट करवाना है। जब आपको 9 मैन, 9 आदमियों से काम पूरा करवाना है, उसके तुरंत बाद आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए कि एक आदमी 1 मैन कितने दिनों में क्या करता है? काम को फिनिश करता है, कितने दिनों में काम को पूरा करता है। तो कहां से पता चलेगा इस बात का? इस बात के लिए स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। 3 महिलाएं हैं, यहां है महिलाएं 18, तो 6 गुना यानी कि इसके बन जाएंगे 42 आदमी। 42 आदमी और 12 आदमी कितने हो गए भाई? 42 और 12, 42 और 12 हो गए जी 54। 54 आदमी 10 दिन में करता है, तो एक आदमी करेगा 54 इंटू 10, और हमारे पास आदमी कितने हैं? 9, तो 9 छिके 54, 10 दाए 60, 60 डेज, 60 दिनों में काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 ऑप्शन है ऐसा, पहला भी 60 डेज है, चौथा भी 60 डेज है, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही आंसर्स हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51। तो भाई ऑलमोस्ट सारा का सारा टाइम एंड वर्क, जितनी टाइप्स टाइम एंड वर्क में बनती हैं, सारी की सारी इन 51 क्वेश्चंस में जो है वो हमारी आ चुकी हैं। कुछ जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो मिसलेनियस टाइप के, एक आध क्वेश्चन और रह गए होंगे, इसी शीट में डाले हुए भी हैं इसके बाद में। ठीक है, जैसे कि काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 पर्सन या 400 मैन फॉर 31 डेज, यानी कि ये कहता है कि 400 आदमियों के लिए 31 दिनों का भोजन जो है वो पर्याप्त है, लेकिन आफ्टर 28 डेज 280 मैन लेफ्ट द प्लेस, यानी कि कितने दिनों बाद? वो कहता है कि 28 दिन बाद 280 आदमी जो है वो चले जाते हैं, कि 280 आदमी जो है वो स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी? द रिमेनिंग फूड विल बी सफिशिएंट फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है भाई, तो ऐसे केस क्वेश्चंस में भोजन कितने दिन चल पाएगा, उसके लिए क्या किया करो? रिमेनिंग फूड अपॉन में REMAINI, रिमेनिंग पर्सन। ठीक है, बचे हुए भोजन को बचे हुए व्यक्तियों से डिवाइड कर दो, बचे हुए व्यक्तियों से भाग दे दो, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग फूड को रिमेनिंग पर्सन से भाग दोगे तो इससे हमारा ये चला जाएगा कि जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिनों तक चल पाता है, ये चीज जो है वो आप लोगों की निकल जाएगी। अब इन बातों का पता कैसे चले कि रिमेनिंग फूड, जो बचा हुआ भोजन है वो कितना बचा हुआ है, कितना खाना बचा हुआ है, इस बात का पता कैसे चले? तो इस बात का पता चलने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे 400 आदमियों का 31 दिन तो का पर्याप्त है, लेकिन 28 दिन बाद आदमी गए हैं, कोई चीज 31 दिन की पर्याप्त है और 28 दिन तक खाई गई है, तो 3 दिन की शेष रह गई ना। किसकी 3 दिन की शेष रह गई? जितने सैनिक थे, यानी कितने आदमी थे भाई? 400, यानी रिमेनिंग फूड की मैं बात करूं तो 400 आदमियों का 3 दिन का खाना जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि 400 आदमी 31 दिन खा सकते थे, 31 में से 28 दिन खा लिया। अरे जब 31 में से 28 दिन खा लिया तो 3 दिन का शेष रह गया, तो 400 आदमियों का 3 दिन का खाना शेष रह गया। अब रिमेनिंग पर्सन, अरे 400 में से 280 आदमी काम छोड़कर चले गए हैं, तो रिमेनिंग पर्सन तो 120 120 ही रह गए ना। 0 से 0, 3 चौके 12, 4 दाए 40, तो बचा हुआ भोजन जो है वो 10 डेज 10 दिन तक और चलेगा। देन द रिमेनिंग फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 10 डेज, जो बचा हुआ भोजन है वो 10 दिन और के लिए जो है वो क्या रहेगा? पर्याप्त रहेगा, यानी कि 10 दिन और के लिए हम खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज बना लेता है ये क्वेश्चन अपनी खुद की। कहता है कि 50 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ऐसे केसेस में आप क्या लेकर चला करो कि भाई टोटल वर्क, क्या मान के चला करो कि आपको जो टोटल वर्क है वो कितना करवाना है। अरे 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 2000 जो है वो अपना टोटल वर्क यानी कुल कार्य है। 2000 अपना क्या है? टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ठीक है,
हर 10 दिन में आफ्टर एवरी 10 days 5 men लेफ्ट द वर्क, हर 10 दिन बाद जो है वो 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में आदमी कितने लगेंगे? 50, ठीक है, यहां मैन है और यहां क्या है? डेज है। तो 50 आदमी लगेंगे, 10 दिन तक काम कितना करेंगे बताओ भाई? 500, ठीक है। फिर इसमें से ना 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे तो आदमी कितने रह गए? 45। फिर ये 10 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 450। फिर 5 आदमी फिर चले गए तो आदमी कितने रह गए? 40। फिर वो 10 दिन में कितना करेंगे बताओ भाई? 400। फिर 5 आदमी फिर छोड़ के चले गए, 35 आदमी। ये 10 दिन में कितना करेंगे? 350। फिर 5 आदमी फिर छोड़ के चले गए, 30 आदमी। 10 दिन में कितना करेंगे? 300। भाई देखो ऐसे करना ही पड़ेगा। और इस चीज का एक खास ख्याल हो रखना, ये 2000 से पार मत निकाल देना आप लोग, ठीक है। इसको 2000 के अंदर ही रखना है। एक बार और देख लो भाई, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। 500 और 400 900 और 400 1300 और 3 1600 और 3 1900 और 50 और 50 2000। हाँ जी, बिल्कुल पूरा का पूरा 2000 काम हो गया। और दिन कितने लगे? 10 20 30 40 50। तो हम ये कह सकते हैं 50 डेज, 50 दिन में काम जो है वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा हो गया। तो भाई आंसर क्या रहेगा? 15 डेज, 50 दिन जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर कुछ कसर रह जाती तो फिर रिमेनिंग वर्क और रिमेनिंग पर्सन के हिसाब से करते कि जितने आदमी बच चुके हैं, जितना काम बच चुका है डिवाइड करवा दो, ये जितने प्रॉपर लग गए एक्स्ट्रा उतने लग जाएंगे। वो अपना क्वेश्चन जो है उसी हिसाब से अपना क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बस भाई सेम है, 60 आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। हर 10 दिन में 5 आदमी जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं। सेम है, एक आदमी एक औरत एक और लड़का इतने दिनों में कर सकते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं क्वेश्चन 55। अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए क्या कहता है कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो 20 30 और 60 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 60 हो जाएगा। और 60 जो है 60 जो है ये अपना टोटल वर्क है। 60 काम 20 दिनों में इसकी एफिशिएंसी 3, 60 काम 30 दिनों में इसकी एफिशिएंसी 2, 60 काम 60 दिनों में इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई भाई, ठीक है। तो ए रोज का काम कितना? आदमी की एफिशिएंसी 3, महिला की एफिशिएंसी 2 और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अब कहता है कि 2 तो आदमी हैं और प्लस में 8 महिलाएं हैं। उनको ना कितने बच्चे लगाने चाहिए कि जो काम है ना वो 2 दिन में क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। 2 दिनों में काम जो है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। अरे भाई एक बात सुनो यार, 60 काम है और 2 दिनों में पूरा करना है, यानी कि 30 तो पहले दिन करना है और 30 काम ही दूसरे दिन करना है। इसी पैटर्न में 30 काम पहले दिन करना है और 30 काम ही दूसरे दिन करना है। अब एक मेरी बात सुनो, एक आदमी जो है वो काम कितना करता है? 3 करता है। अरे आपके पास 2 आदमी हैं तो आदमियों के द्वारा काम कितना होगा बताओ भाई? 6। एक महिला कितना काम करती है? 2 काम करती है। और आपके पास महिलाएं कितनी हैं? 8। तो 16 काम हो गया महिलाओं के द्वारा। तो 16 और 6 हम ये कह सकते हैं कि 22 काम हो गया। 30 काम करना है, 30 में से 22 हो गया और बचा हुआ काम जो है ना वो लड़के करेंगे। अब 30 में से अगर 22 हो गया तो काम बचा हुआ कितना है? 8। और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 8 काम करने के लिए 8 बॉयजों की आवश्यकता होगी। तो दैट इज आवर आंसर कि हमें 8 लड़के जो हैं वो सहायता के लिए लगाने होंगे ताकि काम जो है वो क्या हो जाएगा भाई? समय पर पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हमारा जो टाइम एंड वर्क है प्यारे बच्चों वो क्या हो चुका है? बिल्कुल कंप्लीटली प्रॉपर रूप से जो है आपका फिनिश हो चुका है। आप कहीं भी किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं वैसे तो क्वेश्चंस, लेकिन आपकी प्रैक्टिस शीट्स जो है ऐप में डलवाई हुई हैं वहां से प्रैक्टिस कीजिए। और डाउट आता है तो डाउट सेशन में जो है क्लेम कीजिए आपकी फोटो और आपको जो है उसका सोल्यूशन जो है वो आपको जी मिल जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में इतना ही। इसके तुरंत बाद हम मिलते हैं पाइप और टंकी के चैप्टर में। 3 से 4 क्लासेस उसकी रहेंगी भाई। पाइप और टंकी के भी बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो अप्रोक्स 25 से 30 क्वेश्चन पाइप और सिस्टम के करवाऊंगा
55 क्वेश्चंस ये हो गए। तो 80-85 क्वेश्चंस में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप का एक एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो ट्राई हो गए हैं। तो काफी अच्छा जो है ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आप लोगों के फिर से हो जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं और ये पढ़ लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आपका अच्छे से क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। जल्द मिलते हैं पाइप और सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स आपको अच्छे से आएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।